मैंने कहा हाँ किशोरी जी के यहाँ गए, ठाकुर जी चोरी करवे गए, और वाकई बहुत सुंदर पद, एक पद की रचना करी वही वृंदावन वाली कथा में, सुनाए कि कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कहें कुंवर, किशोरी जी को कहें कुंवरी, तो कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा दद मथ सुंदर लागे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक सी भोरी चलावे कुंवरी श्यामा, तनिक सी भोरी चलावे कुंवरी श्यामा। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी ऐती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो? बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकारी, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया हे मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा ते आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल बालन ने पतो करके बताई। बोले लाला जो तो बहुत जोर को उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट भड़गो हमारो ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना, ठाकुर जी इन सब के घर जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़गो, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़गो हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी नेक्सी सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल, वो मक्खन निकाल रही है। आहा निरख रही ब्रज नारी टक, निरख रही ब्रज नारी टक, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे ही पता चले अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। तो अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा? बोले देखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केश खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का है बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी बाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सबरो पहन पान के बन गए सखी। ऊपर ते चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई, अब यानी मक्खन निकारो।
बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पान दूंगो, सबसे पहले तो मैं पाऊंगो, मोते पहले कुल देवी पे चलोगे तो बेकार रह जाएगा सब काम। कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके, और सब सकीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के, और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक सो माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो? बोले माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब, गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन सो चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए, गिरधर बेसुध पाए। आहा अब यहां में आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है, तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गया? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है, और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद, महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है, पड़ो चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चखवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है, अधरामृत मिलेगो। सबरी बैठो हाथ पसार के, सब सखी हाथ पसार के बैठ गई, और बेसुध कन्हैया के मुख पे ही जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दिया लगे, सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिया।